FOM2 exercise 1 section C, C1, C2, यस सर। C2 में देख लो क्या बोला गया है, log base 100 mod x plus y is equal to 1/2, फिर उसके बाद log y base 10 माइनस log mod x base 10 is equal to log 4 base 100, ये गिवन है। तो यहाँ पे देख लो ये log, मतलब ये log जब हटेगा तब mod x प्लस वाई जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 10 की पावर 1/2 मीन्स 10। यहाँ पे log की प्रॉपर्टी से log y अपॉन बेस मॉड, मतलब log y अपॉन मॉड x बेस 10 log m माइनस log n से ये लिख सकते हैं हम। एंड यहाँ पे देखो इसको हम log 2 बेस 10, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर ये 10 का स्क्वायर 2 बाहर आ जाएगा, कैंसल आउट, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे y इज इक्वल y अपॉन मॉड x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे 2 मॉड x। ठीक है, तो ये y की वैल्यू उठा के हम, ये क्या हो रहा है आजकल इसके साथ, हो जाएगा सर अभी। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2 मॉड x, तो इसको उठा के हम इसमें पुट कर देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है सर आपने वो 100 की पावर 1/2 को 10 लिखा है ना? हाँ समझ गया सर। फिर उसके बाद C3, सर C1 का थर्ड बताओ ना एक बार। C1 का थर्ड, C1 का थर्ड यहाँ पे ये है, इसको हमें डिफाइन करके लिखना है, ये x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड ये 5 स्क्वायर। तो ये जीरो कहाँ पे होता है पहले हमें वो चेक करना पड़ेगा। तो 5 की पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि वो इसका क्रिटिकल पॉइंट रहेगा जहाँ पे ये 0 हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे 5 की पावर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 5 स्क्वायर, दैट इज क्या होना चाहिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू, इक्वल टू 2। तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये देखो ये 1 एंड 3 पे 0 होता है, तो इसके इधर प्लस माइनस। सर आपका सर आवाज अटक रही है सर। हाँ हाँ एक मिनट, ठीक है अब आ रही आवाज। यस हाँ सर। सर। तो ठीक है, तो यहाँ तक का तो क्लियर था ना कि क्या किया है, ये 0 कहाँ पे होता है हमने वो चेक कर लिया। ठीक है, अब ये देखो 0 तो मतलब ये वाला, अब इसके इधर ये प्लस, मतलब सिंपली ये सॉरी ये कहाँ पे ये होता है वो निकाल लेना। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 एंड 3, तो 1 एंड 3 इसके क्रिटिकल पॉइंट्स हैं।
तो इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर प्लॉट किया, तो ये देखो ये 1 3 3 के इधर, अब इसका साइन देखते हैं हम। 3 के इधर जब हम देखेंगे तो हाँ डिस्कशन चल रहा है। 3 के इधर जब देखेंगे तो इसका साइन क्या आता है बताओ? पॉजिटिव। पॉजिटिव आता है 3 के राइट हैंड साइड में, है ना? तो इसके इधर पॉजिटिव, फिर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव। 3 के इधर पॉजिटिव होने का मतलब क्या है? ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 एंड 2 में कौन बड़ा रहेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5। ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 बड़ा रहेगा, है ना? क्योंकि ये कैसे आया था? ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 कैसे आया? ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2 करके आया, ठीक है? अब 3 से जब इधर लेते हैं तो इसका साइन कैसा आ रहा है? पॉजिटिव, मीन्स ये बड़ा है। फिर उसके बाद 1 से छोटे में भी ये बड़ा है, और ये अगर बड़ा रहेगा तो तुम बताओ मॉड के अंदर की क्वांटिटी कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो इसमें पॉजिटिव के साथ ओपन होगा कब? जब ये आ जाएगा यहाँ पे 5 की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 यानी 5 स्क्वायर। जब x क्या रहेगा? x बिलोंग्स टू रहेगा माइनस इंफिनिटी टू 1 क्लोज यूनियन 3 क्लोज टू इंफिनिटी। एंड माइनस के साथ कब ओपन होगा? जब x बिलोंग्स टू आएगा 1 2 3, ठीक है? सर मॉड्यूलस साइन क्या होता है? क्या मॉड्यूलस साइन? मॉडुलस साइन? हाँ सर, किधर तो ये पढ़ा था मैंने, तो इसलिए पूछा। पता नहीं क्या होता है। ये क्लियर है? हाँ सर। C3 फर्स्ट वाला C3 का फर्स्ट, एंड थर्ड वाला। मेरा 2 ठीक टू है। यहाँ पे C, हाँ 2 टू इंफिनिटी आ रहा है लेकिन 0 टू 1 नहीं आ रहा। ठीक है, वो देख लो। log x बेस 2 का स्क्वायर है, फिर उसके बाद मॉड log x बेस 2 माइनस 2 है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है? अब यहाँ पे देखो इसमें इसका क्रिटिकल पॉइंट पहले हम निकाल लेते हैं। ये 0 कहाँ पे होता है? तो ये 4 पे 0 होगा, देख लेना अलग से करके। ये log x बेस 2 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 4। तो इसमें एक ही मॉड है, उसका क्रिटिकल पॉइंट 4 है, उसके अकॉर्डिंगली केसेस बनेंगे। तो केस 1, जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 आएगा तो उस केस में ये मॉड कौन से साइन के साथ ओपन होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ पे ये log x बेस 2 का स्क्वायर माइनस log x बेस 2 प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब log x बेस 2 की जगह पे थोड़ी देर के लिए t पुट कर दो, तो ये आ जाएगा यहाँ पे t स्क्वायर माइनस t प्लस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये तो हमेशा रहेगा पॉजिटिव, क्योंकि उसमें a पॉजिटिव एंड d निगेटिव है, ठीक है ना? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ये, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। तो इस केस का आंसर क्या रहेगा बताओ? क्लोज फॉर टू इंफिनिटी, है ना? क्लोज फॉर टू t बिलोंग्स टू r आएगा, लेकिन t तो क्या था? log x बेस 2 था, तो वहां से जो x आएगा फाइनली उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना है, ठीक है? तो वो यही दिख जाता है, 4 टू इंफिनिटी आएगा, क्योंकि ये हमेशा सेटिस्फाई होने वाला है। मतलब x की जगह पे तुम कुछ भी पुट करो, ये जो केस है इसमें का x की जगह पे कुछ भी पुट करो, ये हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा, ठीक है? तो यही केस का आंसर है। एंड केस 2 आ सर जाएगी ये कौन सा यहाँ क्वेश्चन ले रहे हैं सर? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। A3 का थर्ड। क्या नहीं आ रही है? केस 2 हो गई है सर। बस अब ये है, ठीक है? सर दो केसेस ही रहेंगे ना सिर्फ? 2 ही रहेंगे क्योंकि एक ही मॉड है, ठीक है? फाइनली बस ये मत कर भूलना, स्टार्टिंग में ये लिख लिया करना, जैसे ही लॉग आता है तो लॉग पहले डिफाइन कर लिया करना, x ग्रेटर देन 0, ये डिफाइन हो गया। फिर उसके बाद इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा फिर उसका इसके साथ इंटरसेक्शन लेना मत भूलना, x ग्रेटर देन 0 के साथ, क्योंकि लॉग डिफाइन होना चाहिए। एंड C3 का थर्ड,
देख लो यहाँ पे 2 की पावर मॉड x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2। यहाँ पे केस 1 एक ही मॉड है, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है। दोनों मॉड पॉजिटिव के साथ, मतलब ये वाला मॉड पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो इन दोनों का सम 2 इंटू 2 की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर 1/2। तो ये 2 तो गया, 2 की पावर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। दोनों तरफ लॉग ले लेंगे किसका, बेस 2 का, और बेस 2 का लॉग लेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं होगी, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2। एंड ये केस कहती है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फाइनली दोनों का इंटरसेक्शन, तो यही आने वाला x बिलोंग्स टू क्लोज 1/2 टू इंफिनिटी। ठीक है, फिर केस 2 में x ग्रेटर देन 0, तो इसमें ये वाला मॉड निगेटिव के साथ ओपन होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2। तो इसमें थोड़ी देर के लिए 2 की पावर x की जगह पे t ले लो, और ये t कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा यहाँ पे, तो ये t और ये 1/t ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2। तो एलसीएम ले लेना, ये t² + 1/t ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2। अब ये t पॉजिटिव था तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 2 की पावर x की जगह पे t पुट किया है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे t² + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2√2t। एक तरफ लेके आ जाओ, तो यहाँ से ये t² - 2√2t + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इजीली फैक्टराइज होता नहीं है ये, तो इसमें इसका पहले इक्वेशन बना के रूट्स निकाल लेंगे। मान लो इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो अल्फा आ जाता है 2√2 प्लस √8 - 4/2, एंड बीटा आ जाएगा 2√2 माइनस 4/2। तो यहाँ से अल्फा आ जाता है ये √2 + 1, एंड बीटा आ जाएगा यहाँ पे √2 - 1। तो इसके फैक्टर्स आ जाएंगे t - अल्फा, t - बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अल्फा बीटा में बड़ा कौन है, अल्फा, ये बीटा, प्लस माइनस प्लस दोनों को इंक्लूड करना है। प्लस वाला रीजन हमें चाहिए, तो ये रीजन चाहिए था, तो यहाँ पे t आ जाएगा लेस देन और इक्वल टू बीटा, और t ग्रेटर देन और इक्वल टू अल्फा। लेकिन t क्या है, 2 की पावर x लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 - 1, और t ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 + 1 2 की पावर x। अब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे बेस 2 का, तो x लेस देन और इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 - 1/2, और यहाँ पे x ग्रेटर देन और इक्वल टू log √2 + 1 बेस 2, ये आ जाएगा। अब ये वाली क्वांटिटी बताओ यहाँ पे कैसी है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव। निगेटिव। ये 1 से छोटा, ये 1 से बड़ा, दोनों यूनिटी के अपोजिट साइड, तो ये निगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना। अब ये तो हो गया केस, किसका आंसर है ये, केस 1 का आंसर तो ये है, ये केस 2 का आंसर हो गया। लेकिन केस 2 क्या कहती है, x 0 से छोटा होना चाहिए। अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है केस 2 की। यहाँ पे ये log √2 - 1 बेस 2 यहाँ पे आएगा, 0 यहाँ पे आएगा, एंड log √2 + 1 बेस 2 यहाँ पे आएगा। तो केस कहती 0 से छोटा। सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा ये, एंड इसको इंक्लूड करने करना था, तो दोनों का कॉमन रीजन कौन सा, ये है। तो यहाँ से हमें मिलेगा x बिलोंग्स टू -∞ टू log √2 - 1 बेस 2। ठीक है, तो ये केस 2 का आंसर है, केस 1 का आंसर 1/2 से बड़ा, दोनों का यूनियन। ठीक है सर हाँ, सर आपने केस 1 में वो इंटू क्यों किया? कहाँ इंटू किया मैंने, कहाँ इंटू किया, सर सेकंड स्टेप। अरे ये तो ऐड हो जाएगा ना, ये भी 2 की पावर x, ये भी 2 की पावर x ऐड किया है ना, 2 × 2 की पावर x ऐसा बन जाएगा। ठीक है, यस सर। सर C5 फिर उसके बाद C4 C5
यस सर C5 C4 पहले देख लो, डाउट है किसी का तो। किसका है? समृद्धि का। ठीक है, देख लो यहाँ पे। यहाँ पे मॉड x माइनस 3 की पावर 3x स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगा। अब ये 1 कब कब पॉसिबल होता है? जब ये वाली पावर 0 हो जाए, ऊपर वाला 0। पावर 0 हो जाए तब ये आ सकता है, या तो यही 1 हो जाए पूरा का पूरा। अब X 1 4 की रहेगा। पावर कुछ भी आने दो, हमेशा क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। तो ये दो तरीके से ये 1 बन सकता है। क्या बीच बीच में आप बोलते रहते हो तुम लोग? यहाँ पे या तो ये 0 हो जाए या ये 1 बन जाए, दोनों तरीके से 1 आएगा। ठीक है, तो एक 0 बन जाएगा तो वहां से ये, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x की दो वैल्यूज आ जाएगी। एक तो कौन सी आएगी? ये 3x स्क्वेयर माइनस 9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करने के बाद दिख जाएगा x इज इक्वल टू 1/3 एंड 3। ठीक है, यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसमें क्या बोला गया है? नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन +2 प्लस 2 2। रहेगा सर। हाँ प्लस 2 रहेगा। ठीक है, इसमें तो 4 आ गए, इसमें तो 3 ही गिवन है। सर वो 2 पुट करके देखो वो गलत आता है। नहीं 3 पुट करके देखो गलत 3 आता पुट करने के बाद, हाँ 3 पुट करने के बाद देखो क्या हो सर- जाएगा। 3 पुट करने के बाद ये 0 हो जाएगा। इफ अगर हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 3 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। इफ x इज इक्वल टू 3 तो ये आ जाएगा 0 की पावर 0। तो ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, इसको हम 12th में देखेंगे। इसकी वैल्यू जरूरी नहीं है 1 हो। ठीक है, उसकी वजह से देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 3। तो 3 ही वैल्यूज आएगी, एक तो 1/3, एक 4 एंड एक 2। ठीक है, यस सर। सॉल्व करने के बाद तो ये 4 आ गए, लेकिन 3 पुट करने पे क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा एंड 0 की पावर ये 0। ये एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। ठीक है, तो x नॉट इक्वल टू 3। C5 यस सर। C5 में देख लो, आसान है बहुत। इसके जो फैक्टर्स करेंगे ना, 2x माइनस वाई एंड x माइनस x प्लस 2y, या तो 2x प्लस वाई एंड x माइनस 2y, ये है। ये इसके फैक्टर्स आ जाएंगे राइट हैंड साइड वाले के, लेफ्ट हैंड साइड वाले के इज इक्वल टू 7। ठीक है, एंड x एंड y कैसे है? यहाँ पे अब इंटीजर है, x एंड y इंटीग्रल सॉल्यूशन चाहिए, मतलब x एंड y इंटीजर। तो इधर ये वाला फैक्टर बताओ इंटीजर आएगा, है ना, एंड ये वाला भी इंटीजर आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में दो इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो राइट हो हैंड जाएगा साइड को सर। भी हमें वैसे ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो 1 7 7 1 -1 -7 -7 -1 सॉल्व कर लो। ठीक है, सर ये फैक्टर्स कैसे किया आपने? वही फैक्टर्स जो नॉर्मली करते हैं। ये 2x स्क्वायर, ये माइनस 3x को क्या लिखा? 4xy माइनस 4xy प्लस xy माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ से दिख गया 2x बाहर आ जाएगा, यहाँ पे x माइनस 2y, यहाँ पे क्या बाहर आएगा? +1, एक प्लस y, तो ये x माइनस 2y समझिए। हो गया। सर ये निकालने के बाद सर ये कैसे करते हैं? मैं भूल गया सर, एक बार बताओ ना। इधर दो इंटीजर Equation का में। प्रोडक्ट है। ठीक है, इधर इसको नहीं भी सर, हमें ये दो मैं इंटीजर लिखा के है। प्रोडक्ट के फॉर्म में। अबे ये नहीं कर पा रहे हो, क्या पूछ रहे हैं? इनको साइमल्टेनियसली अच्छा। सॉल्व करना पड़ेगा। हो ये जाएगा 2x हो जाएगा। इसको सॉल्व साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, तो वहां से x एंड y आएगा। फिर ऐसे ही सेकंड लेके साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। तो जो कॉमन आएगा वो आंसर रहेगा ना, मतलब सब में कॉमन जो आएगा वैल्यू। सब में कॉमन थोड़ी रहे, जितनी पॉसिबल है उतने आंसर्स होंगे। यहाँ से कुछ आने के चांसेस है, बस ध्यान रखना x एंड y इंटीजर आना चाहिए।
फिर यहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेगी, यहाँ पे एक्स एंड वाई की वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे एक्स एंड वाई के 4 ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हो सकते हैं। अगर सब में एक्स एंड वाई इंटीजर आ रहा है तो 4 आंसर रहेंगे। समझ गया सर। बस ध्यान रखना कि सब में से इंटीजर आ रहा है या नहीं आ रहा है वो देखना है। इंटीजर नहीं आ रहा है तो फिर उस केस को हम नहीं लेंगे, क्योंकि एक्स एंड वाई कैसे हमारे इंटीजर है। C6 हो गया, चलो ठीक है, सेक्शन सी हो गया। फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में क्या था? पार्ट 2। पार्ट टू में कुछ क्वेश्चंस अपने डिस्कस हो चुके हैं। कहाँ तक हुआ डिस्कस? 10 तक। आवाज मेरे ख्याल से अब थोड़ी अटक रही है आवाज मेरी। नहीं सर। है ना? फिर उसके बाद 11 एक्सरसाइज टू पार्ट 2, 11, 12, 13, 14। सर 14। 14 डाउट है सर। 14 में देख लो क्या है। ये 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos स्क्वायर x, एंड इस cos पाई प्लस x को हम लिख सकते हैं माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस तो cos x। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या कॉमन आ जाएगा, 4 cos स्क्वायर x बाहर आ जाएगा, क्या बचेगा cos x माइनस 1। यहाँ पे ये cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पूरे में से क्या बाहर आ जाएगा, cos x माइनस 1। ठीक है, और अंदर में क्या बचा रहेगा, 4 cos स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये तो 0 हो ही नहीं सकता है ना, 0 तो यही होगा, तो cos x इज इक्वल टू 1। पूछा क्या गया यहाँ पे, 0 to 315, मतलब ये 315 एक तरीके से क्या 100 पाई से बड़ा होगा। 315 इज ग्रेटर देन 100 पाई आएगा, क्योंकि 100 पाई की वैल्यू कितनी आती है, 314 आती है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो 315 उससे सर बड़ा वो है, डिग्री में नहीं है क्या? नहीं है, वो रेडियन में होता है। हो जाएगा सर अभी। तो cos x इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 2n पाई। तो इसमें देख लो 0, 2 पाई, 4 पाई, ऐसे ही कहाँ तक 100 पाई तक। तो कितने सॉल्यूशन से 51 सॉल्यूशन से, लेकिन उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है हमें। तो ये इन सब का सम आएगा 0 प्लस 2 पाई प्लस 4 पाई अप टू 100 पाई अपॉन में कितना 51। तो ऊपर में से 2 पाई बाहर आ जाएगा, अंदर में 1 प्लस 2 अप टू 50 अपॉन में 51। तो ये 2 पाई 50 इंटू 51 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 51। तो ये 51 गया, तो ये 2 गया, तो 50 पाई। तो वहां पे लैम्डा की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू 50 है। फिर उसके बाद 15, 16, यस सर, 15 सर ले लो। 15 देख लो यहाँ पे। 15 में क्या बोला गया है, cos अल्फा माइनस बीटा 1 है एंड cos अल्फा प्लस बीटा 1/e है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा माइनस बीटा कितना आ जाएगा, 2n पाई, है ना, 2n पाई आएगा, 1 है तो जनरल सॉल्यूशन cos का, एंड अल्फा प्लस बीटा आएगा 2n पाई प्लस माइनस कुछ तो ले लेना, ये 1/e कौन से एंगल के लिए होता है हमें पता नहीं है, तो उस एंगल को हम ले लेंगे थीटा। ठीक है, तो ये 2n पाई प्लस माइनस थीटा आ जाएगा। थीटा क्या रहेगा यहाँ पे, cos थीटा 1/e, ये इस तरीके से रहेगा थीटा। ठीक, ये आ गया। देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अल्फा कॉमा बीटा विच सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशंस। ठीक है, जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हमें चाहिए। अब तुम बताओ यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अल्फा किसके बीच में लाई कर रहा है, माइनस पाई टू पाई, बीटा माइनस पाई टू पाई। तो अल्फा प्लस बीटा बताओ किसके बीच में वैरी करेगा, -2 पाई टू 2। 2 पाई। -2 पाई टू 2 पाई। एंड अल्फा माइनस बीटा किसके बीच में वैरी करेगा,
थोड़ा सोच Zero. समझ के, थोड़ा सोच समझ के, ठीक है। हाँ, जीरो ही आ रहा है वो तो फिर। क्या इसकी तो वैल्यू zero ही -2, होगी। -2 पाई इसकी वैल्यू आ सकती है क्या? अल्फा -पाई हो जाए एंड बीटा पाई हो जाए, अल्फा -पाई एंड बीटा पाई हो जाए, तो उस केस में इसकी वैल्यू -2 पाई आ सकती है ना, हाँ सर। हाँ एंड इसकी वैल्यू 2 पाई भी आ सकती है जब अल्फा पाई हो जाए एंड बीटा -पाई हो जाए। हाँ हाँ सर। तो ये भी कहां से कहा, -2 पाई टू 2 पाई, ये नहीं कि इसमें से ऐसे माइनस कर दिया, ऐसे नहीं है। ये अल्फा -पाई टू पाई है, बीटा -पाई टू पाई है, अल्फा माइनस बीटा। तो देख लेंगे एक्सट्रीम वैल्यू के लिए, ये जब -पाई और ये पाई तब तो -2 पाई आ रहा है, ये पाई और ये -पाई तब 2 पाई आ रहा है, तो ये भी -2 पाई टू 2 पाई वेरी करता है। तो ये देख लो यहाँ पे, अब अल्फा माइनस बीटा की हम क्या क्या वैल्यूज ले सकते हैं, एक तो 2 पाई ले सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा और क्या ले सकते हैं, 0, एंड अल्फा माइनस बीटा क्या ले सकते हैं, -2 पाई, ये तीन वैल्यूज ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा की हम बात करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं, 2 पाई प्लस थीटा, फिर उसके बाद 2 पाई माइनस थीटा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो थीटा रहेगा कॉस थीटा 1/e है, तो ये थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हम लेके चलते हैं, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता, फोर्थ में भी पॉजिटिव रहता है वैसे, लेकिन हम लेके चलेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट का थीटा को, तो उसमें आ जाएगा। फिर उसके बाद और कोई एंगल बताओ जिससे ये -2 पाई टू 2 पाई के बीच में आ जाए, ये वाला हो सकता है क्या, -2 पाई प्लस थीटा, हाँ इसके बीच सर। में लाना है, अल्फा प्लस बीटा इसके बीच में कब कब आ सकता है, वो पॉसिबिलिटीज हम देख रहे हैं, हम एन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, एन की जगह पे 0 पुट करेंगे तब भी आ जाएगा वो। सर 2 पाई प्लस थीटा कैसे आएगा सर उसके अंदर? अरे ये -2 पाई लिखा है रे मैंने, एंड फिर उसके नहीं बाद, सर, फर्स्ट वाला। नहीं पहला वाला नहीं आएगा, हाँ पहला वाला बाहर चला जाएगा, पहला वाला गया, 2 पाई प्लस थीटा 2 पाई से बड़ा हो जाएगा ना, या तो चलो ये देखो फिर से एक बार, एन की जगह पे 0 पुट करते हैं, तो प्लस माइनस थीटा क्या इसके बीच में आता है क्या, हाँ सर। आता है। फिर उसके बाद एन की जगह पे हमने 1 पुट किया, तो 2 पाई प्लस थीटा तो बाहर चला जाएगा, तो आएगा कौन सा, 2 पाई माइनस थीटा, ठीक है। एन की जगह पे 2 पुट किया तो वो बड़ा ही है, वो तो लेना नहीं है। फिर एन की जगह पे -1 पुट किया, तो -1 पुट करने के बाद तो -2 पाई प्लस थीटा, ये इसके बीच में आएगा, क्योंकि हम आता है। थीटा कैसा एंगल लेके चल रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक्यूट एंगल, तो ये -2 पाई प्लस थीटा इसके बीच में आता है, एंड -2 पाई माइनस थीटा तो -2 पाई से छोटा हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए हमारे पास कितने पॉसिबिलिटीज है, 4, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा प्लस थीटा हो जाए माइनस थीटा हो जाए, 2 पाई माइनस थीटा आ जाए, एंड -2 पाई प्लस थीटा आ जाए। तो अल्फा माइनस बीटा के लिए 3 एंड अल्फा प्लस बीटा के लिए 4। तो ये देख लो इसको कैसे सॉल्व करना है। अब पहले क्या लेके चल लेना, अल्फा माइनस बीटा 2 पाई एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस थीटा लेके चल लेना। अब इनको साइमल्टेनियसली जब हम सॉल्व करेंगे, तो ये देखो अल्फा माइनस बीटा 2 पाई ये पहला है, एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस थीटा, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस थीटा, अल्फा इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा बाई 2, ये आ जाएगा। एंड जब हम बीटा निकालेंगे तो बीटा आ जाता है यहाँ पे, कितना आ जाएगा ये बीटा, तो ये आ जाएगा -पाई माइनस थीटा बाई 2। तो तुम बताओ क्या ये चलेगा क्या, अल्फा बीटा, अल्फा लाई कर रहा है -पाई हाँ टू सर पाई, चलेगा। बीटा लाई कर रहा है -पाई टू पाई, और ये सॉल्व जब हमने अल्फा माइनस बीटा 2 पाई लिया एंड अल्फा प्लस बीटा माइनस थीटा लिया, तो उस केस में अल्फा तो ये आ रहा है, ठीक है, अल्फा ये आ रहा है और बीटा ये आ रहा है, तो क्या बीटा -पाई टू पाई के बीच में आ रहा है क्या, नहीं सर। नहीं आ रहा नहीं है, क्या सर हो नहीं। जाएगा, वो -पाई से छोटा आ रहा है ना, हाँ सर। तो उसमें तो नहीं आ रहा है, -पाई टू पाई के बीच में तो नहीं आ रहा है बीटा, तो उसके वजह से यहाँ से तो कुछ नहीं मिलने वाला है। फिर अगले उसके ऊपर जाएंगे, अल्फा माइनस बीटा 2 पाई एंड अल्फा प्लस बीटा थीटा, ये लेंगे,
तो ये देखो यहाँ पे 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा बाई 2। क्या आगे सॉल्व करने की जरूरत है क्या इसको? नहीं सर, वो बाहर आ रहा है। वो बाहर आ जाएगा ना, पाई के बाहर आ जाएगा ये, तो ये भी सॉल्व करने हाँ की सर। जरूरत नहीं है। मतलब अब 2 पाई के साथ वाला खत्म हो गया, फिर अब उसको किसके साथ लेंगे हम? 0 के साथ। ये देखो 1 मिनट, यहाँ पे 2 पाई के साथ थीटा, अब 2 पाई के साथ आगे भी लेके चल लेते हैं हम। जैसे 2 पाई के साथ माइनस थीटा, थीटा ले लिया। अब उसके बाद क्या बचता है 2 पाई के साथ लेने के लिए? ये वाला माइनस 2 पाई माइनस थीटा। हाँ, 2 पाई माइनस थीटा ये बचता है। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2 अल्फा इज इक्वल टू देखो कितना आ जाएगा, 4 पाई माइनस थीटा। अल्फा कितना आ जाएगा? 2 पाई माइनस थीटा बाई 2। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। फिर अगला क्या था? एन अल्फा प्लस बीटा, ये था माइनस 2 पाई प्लस थीटा। इनको जब हम ऐड करेंगे तो 2 अल्फा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? थीटा। अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, लेकिन इसमें बीटा कितना आ जाता है? बीटा जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये 2 पाई बीटा इधर, तो ये माइनस 2 पाई प्लस थीटा बाई 2। तो ये भी नहीं चलेगा क्योंकि ये देखो ये माइनस पाई से छोटा है। ठीक है, तो 2 पाई के साथ तो हमें किसी से आंसर नहीं मिला। फिर अगला देखेंगे अब किसके साथ? 0 के साथ। अल्फा माइनस बीटा 0, इस तरीके से करना पड़ेगा इसको। ठीक है, एन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ऑफ माइनस थीटा, तो देख लो यहाँ से आंसर मिलने वाला है। अल्फा आ जाएगा माइनस थीटा बाई 2 एंड बीटा भी आ जाएगा माइनस थीटा बाई 2। तो देखो दोनों के दोनों उसके बीच में लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद अल्फा माइनस बीटा की जगह पे हमने क्या ले लिया यहाँ पे? 0। एन अल्फा प्लस बीटा की जगह पे थीटा, तो यहाँ पे भी देखो अल्फा कितना आने वाला है? थीटा बाई 2 एंड बीटा भी आने वाला है थीटा बाई 2। ये भी उसमें लाई करता है। ऐसे ही सॉल्व करते हुए जाना आगे। ठीक है, कर लोगे अब? हाँ सर। हाँ, सर ये मतलब हमें जितना सिखाया सर उस पर हम फर्स्ट टाइम में कर सकते थे क्या? फर्स्ट ट्राई में First time मतलब में तो बिना आपके मुश्किल मदद था। से। फर्स्ट टाइम में मुश्किल था। वैसे कंसेप्ट तो ये सारे बता दिए गए, बस सोचना एक था। इसमें ऐसा अलग ऐसा पढ़ाने लायक कुछ नहीं था। ठीक है, जो इक्वेशन बनते हैं, फिर ये जो इंटरवल थे, ठीक है, तो एक पेयर वाइज लेना इन दोनों को एक साथ, फिर इसको माइनस थीटा के साथ, इसके साथ, इसके साथ, तो किसी से अल्फा बीटा माइनस पाई टू पाई के बीच में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं मिलते। फिर 0 के साथ, फिर माइनस 2 पाई के साथ नहीं मिला तो माइनस 2 पाई के साथ भी नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। तो मिलना किसके साथ है? मिलेगा तो 0 के साथ ही मिलेगा, और 0 के साथ सब में मिलता है। थीटा के साथ भी मिलेगा, माइनस थीटा के साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो टोटल ऑर्डर्ड पेयर्स कितने आते हैं इसके? 4 आते हैं। 16, 17, 18, 19, सर 19। 19 कब पॉसिबल होगा? ये देख लो, यहाँ पे साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स इंटू कॉस वाई इज इक्वल टू 1 है। एंड यहाँ पे x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है? x लाइज बिटवीन 0 to 3 उल्टा पाई। लिखा। हाँ, सर एंगल्स उल्टे लिखे। क्या उल्टा है क्या? सर हाँ, साइन वाई इंटू कॉस। उल्टा आएगा, चलो ठीक है। यहाँ पे cos x इंटू साइन वाई, x लाई कर रहा है 0 to 3 पाई एंड y भी लाई कर रहा है 0 to 3 पाई। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आने का मतलब क्या है? दोनों या तो +1 हो या तो दोनों -1 हो। ठीक है, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो ये देख लेना, यहाँ पे cos x इज इक्वल टू 1 एंड sin y इज इक्वल टू 1 आना चाहिए उस केस में। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? cos x इज इक्वल टू -1 एंड sin y इज इक्वल टू -1। तो cos x इज इक्वल टू 1 है, तो 0 to 3 पाई में दो एंगल्स आते हैं, एक तो 0 एंड 2 पाई। एंड sin y इज इक्वल टू 1 है, तो y इज इक्वल टू आ जाता है पाई बाई 2 एंड 5 पाई बाई 2।
तो इसमें 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं 0, पाई बाई 2, 0, 5 पाई बाई 2, फिर उसके बाद 2 पाई पाई बाई 2 एंड 2 पाई 5 पाई बाई 2, ये आ गए, ये 4 आ गए। फिर उसके बाद cos x -1, तो दो एंगल्स, x इज इक्वल टू पाई एंड 3 पाई, एंड sin y इज इक्वल टू -1, तो एक ही एंगल बस आएगा इसमें 3 पाई बाई 2, तो इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर्स पाई 3 पाई बाई 2 एंड 3 पाई 3 पाई बाई 2, तो इस तरीके से टोटल 6 ऑर्डर्ड पेयर्स। सर से मल्टीप्लिकेशन में रहा तो भी बाउंड्री वैल्यू यूज कर सकते हैं? हाँ तभी आता है ना। और कौन सी केस बताना चाहोगे यहाँ पे? और कोई केस तुम्हें लग रही क्या जो इसको सेटिस्फाई करती, उसके लिए दोनों का प्रोडक्ट 1 आता है? नहीं सर 20। यही है। Find the number of values of theta satisfying the equation this। ठीक है, देख लो ये इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन, क्या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने में प्रॉब्लम आ रहा है। यहाँ पे देख लो, sin 3 थीटा इज इक्वल टू 4 sin थीटा, sin 2 थीटा एंड sin 4 थीटा आ गया। ठीक है, ये आ गया। चलो अब इसको हम एक्सपांड कर लेते हैं, या तो फिर तुम क्या करो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम, कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं इसको, देखते हैं क्या हो जाता है। मतलब इस तरीके से, ये 2 sin थीटा sin 2 थीटा, इस तरीके से रीड करो, और 2 sin 4 थीटा को बाहर रहने दो, तो यहाँ पे ये आ जाएगा sin 3 थीटा, और यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, ये cos थीटा माइनस cos 3 थीटा। ठीक है, एंड यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 4 थीटा। तो ये इसको अंदर जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये देखो 2 sin 4 थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 2 sin 4 थीटा इंटू कॉस 3 थीटा। तो इसमें देखो 2 sin है sin b वाला फॉर्म, और इधर भी 2 sin है sin b वाला फॉर्म लगा दो। तो ये करने के बाद ये आ जाएगा यहाँ पे sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा माइनस यहाँ पे आ जाएगा sin थीटा माइनस sin 7 थीटा, ये आ गया। तो sin 3 थीटा गया। ठीक है, अब ये देखो क्या आ रहा है यहाँ पे, sin 5 थीटा माइनस sin थीटा एंड माइनस sin 7 थीटा इज इक्वल टू 0। तो इसमें अब पेयर वाइज एक साथ लेके sin c माइनस sin d लगा दो, बट अब किन दोनों को साथ में लेना ये सोचना पड़ेगा, तो वो लेना है हमें sin 5 थीटा एंड sin 7 थीटा, है ना, तभी वो sin थीटा कॉमन आएगा, वरना sin थीटा कॉमन नहीं आ पाएगा। तो इन दोनों को एक साथ ले लिया, ये माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 0, इसमें sin c माइनस sin d, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 cos 6 थीटा एंड sin थीटा, माइनस आएगा वैसे क्योंकि 5 थीटा माइनस 7 थीटा, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे, एंड ये माइनस sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से माइनस sin थीटा बाहर, अंदर में बचा हुआ है 2 cos 6 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कब पॉसिबल होगा, या तो sin थीटा 0 हो जाए, या cos 6 थीटा कितना हो जाए, -1/2 हो जाए। sin थीटा 0, और हमें यहाँ पे किसके बीच के सॉल्यूशन चाहिए, वो जो थीटा जिसके लिए 0 to 2 पाई के बीच में लाई कर रहा चाहिए, ऐसे ही थीटा चाहिए हमें। तो यहाँ पे देख लो थीटा कितना आ जाएगा, 0 पाई 2 पाई, 3 तो हमें मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन लिख लेंगे, 6 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस ये 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 6 पाई बाई 9, पाई बाई 9 आएगा। अब n की वैल्यू पुट करते जाओ, तो n की वैल्यू जैसे हमने पहले 0 पुट की, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 9, फिर n की वैल्यू 1 पुट की, तो पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9, n की वैल्यू 2 पुट की, 2 पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9, n की वैल्यू 3 पुट की, तो पाई प्लस माइनस पाई बाई 9, n की वैल्यू 4 पुट की, तो 4 पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9, n की वैल्यू 5, तो 5 पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 9, एंड n की वैल्यू 6,
तो 2 पाई प्लस माइनस पाई बाई 9 काफी है इतना। अब ये देखो इसमें से प्लस पाई बाई 9 में से कौन सा आएगा 0 to 2 पाई के बीच में, बताओ। प्लस वाला। प्लस प्लस वाला। वाला। फिर इसके बाद इसमें से कौन सा आएगा, या दोनों आएंगे? दोनों। दोनों आएंगे। फिर इसमें से भी दोनों दोनों आ आएंगे। जाएंगे। और यहाँ से भी दोनों माइनस कैसे आएंगे। आएंगे? यहाँ से दोनों, अरे दोनों देख लो ना, 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9 एंड 2 पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 9, दोनों इसमें लाई करते हैं। यहाँ से भी दोनों, अच्छा यहाँ ठीक से है, भी समझ दोनों, गया। यहाँ से भी दोनों, लेकिन लास्ट वाले से क्या प्लस वाला हम ले माइनस वाला। सकते हैं क्या? नहीं सर। नहीं ले सकते। लास्ट वाले में सिर्फ माइनस वाला आएगा, 2 पाई माइनस पाई बाई 9। तो यहाँ से एक आएगा, ये दो 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 दो, कितने होगा ये टोटल? 1 2 3 4 5 10, 10 और ये 2 12, 12 और ये 3 15, तो टोटल सॉल्यूशन कितने? 15। ठीक है, क्लियर है अब ये? हाँ सर। फिर उसके बाद 21, यस सर। 21 फैक्टराइज हो जाएगा। यहाँ पे देख लो cos 6x प्लस tan स्क्वायर x cos 6x इंटू tan स्क्वायर x -1 इज इक्वल टू 0, ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो -1 है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। tan स्क्वायर x को उधर लेके चले गए, ये देखो यहाँ पे ये चीज बन जाएगी, ये करो तो cos 6x इसको एंड cos 6x tan स्क्वायर x इसको एक साथ ले लो एंड वो tan स्क्वायर x को उधर भेज दो। यहाँ से cos 6x बाहर आ जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर x। समझ गए सर, हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर अभी इसको उधर लेंगे और फिर वो कॉस कॉस वाला लगा देंगे ना। क्या बन जाएगा ये अब? 1 माइनस tan स्क्वायर कॉस x टू अपॉन, थीटा वाला। तो ये cos 2x बन जाएगा, है ना? हाँ सर। अब सॉल्व कर लो cos c माइनस cos d लगा के। बस ध्यान रखना जो भी तुम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालोगे उसको ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके चेक करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है? tan आ रहा है। 23 22 23 24 25 सर 24। 24 में क्या है? cot x। तो इसको देखो tan में कन्वर्ट कर लो पूरे को, 2 sin 2x इज इक्वल टू 1 है। tan में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 1 बाई tan x, ये आ जाएगा 4 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1, और tan x की जगह पे थोड़ी देर के लिए t पुट कर दो। अब इक्वेशन बनती है tan x में, ये देखो एलसीएम ले लेंगे तो 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर अपॉन t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1 माइनस 3t स्क्वायर इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी, एक तरफ लेके चले जाओ तो ये देख लो टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यही आ रहा है ना? एक मिनट, हाँ यही तो था। हाँ सर यही। cot x इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, लेकिन ये फैक्टराइज थोड़ी हो रहा है अब। 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर ये t एंड टी क्यूब, ओके, तो टी क्यूब उधर जाएगा माइनस दिस, कोएफिशिएंट का सम 0 आना चाहिए था ना? नहीं सर, कुछ भी नहीं इसका फैक्टर तो। एक मिनट, यहाँ प्लस पे 1 भी नहीं, -1 भी ये नहीं। -1 आता है यहाँ पे, ठीक है, ये -1 आएगा। हाँ ये देखो, ये +1 नहीं -1 है, उधर लेके जाओ ना, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस, तो ये देख लो टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t -1, दिखा क्या अब?
ऑड डिग्री के हाँ सर। कोएफिशिएंट का सम कितना है 2, इवन वाले के कोएफिशिएंट का सम कितना है 2, तो एक फैक्टर क्या होगा इसका t प्लस 1। T+1 ठीक है, अब उसके बाद कर लेना आगे। ठीक है, सर 25 yes sir 25 में क्या, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन दिस, ये बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। साइन थीटा 2 इंटू साइन 2 थीटा, फिर 3 इंटू साइन 3 थीटा एंड 4 इंटू साइन 4 थीटा इज इक्वल टू 10। इसकी रेंज देखो क्या है, 0 टू -1 टू 1, इसकी -2 टू 2, -3 टू 3 एंड -4 टू 4। तो ये कब पॉसिबल होगा, ये -1 टू 1 है, ये -2 टू 2 है, ये -3 टू 3 है एंड ये -4 टू 4 है। ये तभी पॉसिबल सर, 1 होगा 2 जब 3 ये 4 1, ये 2, ये 3 और ये 4 बन जाए। इसका मतलब साइन थीटा 1, साइन 2 थीटा 1, 1। साइन 3 थीटा भी 1 एंड साइन 4 थीटा भी 1। तो ऐसा कोई भी थीटा पॉसिबल नहीं है, डायरेक्टली बता सकते हैं हम, ऐसा कोई भी थीटा पॉसिबल नहीं जिसके लिए ये चारों साइमल्टेनियसली 1 बन जाए। क्योंकि देख लो, इसको 1 बनाना है तो थीटा π/2 लेना पड़ेगा, लेकिन बाकी के फिर 1 नहीं आएंगे, है ना। इसको 1 बनाना है तो थीटा π/4 लेना पड़ेगा, लेकिन बाकी 1 नहीं आएंगे। तो इस तरीके से ऐसा कोई भी थीटा पॉसिबल नहीं जिसके लिए चारों साइमल्टेनियसली 1 आ जाए, उसकी वजह से थीटा बिलोंग्स टू क्या है, पाई, 0। तो 0 सॉल्यूशंस। ठीक है, सर एक बार प्रीवियस पेज लो ना। सर आज आप पढ़ाने नहीं वाले हो? आज तो पढ़ाऊंगा बेटा, होगा 26, 27। तो ये हो गया पार्ट 2 खत्म, तो इसका पार्ट 3 कंप्लीट करके रखना। इसको मैं थर्सडे के दिन डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3 सर ये वाला कंप्लीट करके थर्सडे। रखना। अरे आप होगा क्लास ना, में ही करोगे क्या डिस्कस? होगा। डीसी चल रहा है, डीसी ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं चल रहा है ना। ये इसी का फायदा होता है सबसे ज्यादा, जब तुम सॉल्व करते हो। तुम लोगों को नहीं समझ में आने वाली ये बातें, कितना भी मैं बता दूं चिल्ला चिल्ला के, तुम तो नहीं करने वाले उसको सॉल्व। तो जो करने वाला है उसी के लिए बस ये चल रहा है। ठीक है, सर ये थर्सडे तो ना। थर्सडे के दिन एक्सरसाइज 2 का पार्ट 3 होगा। सर थर्सडे को हमारा डीसी नहीं है। अरे क्लास में होगा रे बेटा, जैसे अभी आज हुआ है। सर वही मैं पूछ रहा था। हाँ, सर उसमें तो 37 क्वेश्चन। तो कर लो। वो कब का दे के रखा हुआ है ओके वैसे, सर ट्रिग्नोमेट्री कब खत्म हुआ है अपना, तो बैठे हुए हो तुम लोग। ठीक है, चलो फिर ट्रांसफॉर्मेशन हमने कल देख लिया था, 11 हाँ ट्रांसफॉर्मेशन सर हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं अब, तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो चलो, यहाँ पे हमें y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ गिवन है। ठीक है, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ये यहाँ पे -2, ये -1, ये 1 और ये 2, ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है। ठीक है, अब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है इसी की हेल्प से। पहला एफ ऑफ एक्स माइनस 1 का, सेकेंड एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का, थर्ड एफ ऑफ एक्स प्लस 1 का, ये यहाँ पे 1 है और ये -1 है। फिर उसके बाद फोर्थ में एफ ऑफ एक्स -1, फिफ्थ में एफ ऑफ -x, सिक्स्थ में माइनस एफ ऑफ एक्स, सेवेंथ में एफ ऑफ मॉड एक्स, एट्थ में, यहाँ पे लिख रहा हूँ 8,
मॉड एफ ऑफ एक्स 9th में आ जाएगा मॉड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। 10th में ये वाला, हाँ तो चलो पहले ये कर लो। 10th में माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स, 11th में एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स, 12th में मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स। तो ये सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं 12, तो वो सारे करो, जल्दी करो। पहले 9 तो सीधा सीधा है जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखे, उसके बाद ये 3 जो क्वेश्चन है 10th 11th एंड 12th, दो दो का कॉम्बिनेशन है इसमें, 2 ट्रांसफॉर्मेशन का। सर डिस्कशन के बाद ये पहला ही लिया क्या? हाँ ये पहला ही लिया डिस्कशन के बाद। पहला कितने लोगों का हो गया? हो गया Yes, सर sir. पहला, क्या ना? दूसरा भी हो गया। चलो दूसरा भी हो गया, सेकेंड, तीसरा भी हो गया। चलो जल्दी करो। ये स्टार्टिंग के 9 तो आसान है, ये सीधा सीधा जो हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखे कल, सिंगल सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन, उसी के क्वेश्चन है। तो जिनके 9 हो जाए वो बता देना, ठीक है। ये होमवर्क कर लिया करो जो दिया जाता है।
हो गया सर 9। 9 हो गए। चलो देख लो अब यहाँ पे हो गया सर। मैच मैच करवा लेना। सही है गलत है तुम्हारे। यहाँ पे देखो पहला f ऑफ x माइनस 1 का हम ड्रॉ कर रहे हैं, या तो वो तो पता है हमें फर्स्ट में क्या है। तो यहाँ पे वो आ जाएगा इस तरीके से, ये -1 ये आ जाएगा यहाँ पे -1, ये 1, ये 0, ये 1 2 3। फिर उसके बाद सेकंड कितने लोगों का सही है ना ये? हाँ यस सर। सर। हाँ, फिर उसके बाद f ऑफ x प्लस 1 मतलब लेफ्ट की तरफ, तो ये आ जाएगा। यहाँ पे 1 -1 -2 -3, ठीक है। यहाँ पे ये 1 और ये -1, ये आ जाएगा सेकंड का। थर्ड में अब f ऑफ x प्लस 1, तो ग्राफ ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे ये -2 वाला ऊपर -1, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। ये यहाँ पे 1 और ये 2, ये पॉइंट 1 रहेगा y एक्सिस के ऊपर और ये 2 रहेगा। यही आया क्या? हाँ सर। है ना, हाँ सर। ग्राफ 1 यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब हर एक पॉइंट ऊपर जाएगा 1 यूनिट से। फोर्थ में हर एक पॉइंट 1 यूनिट से नीचे। देखो ये क्या हो जाएगा, ये 1, ये 2, यहाँ पे ये -1 एंड ये -2, यहाँ पे ये -2, ये -1, यही बना क्या सेकेंड? हाँ, फोर्थ वाला हाँ सर। हर एक हाँ पॉइंट सर। 1 यूनिट से नीचे की सर। तरफ शिफ्ट हो गया है। तो ये पहले 4 ग्राफ है। करेक्ट है सर। x -1 में कुछ x में कुछ माइनस करते हैं तो राइट की तरफ, x में कुछ ऐड करते हैं तो लेफ्ट की तरफ, f ऑफ x में कुछ ऐड करते तो ऊपर, f ऑफ x में कुछ माइनस करते तो नीचे। कितने लोगों के सही है ये चारों ग्राफ? सही है सर। सही है सर। फोर्थ में गलत कर दिया सर। कोई नहीं, सही है सर। चलो ठीक है फिर। ठीक, चलो तो आ गए, बहुतों के सही आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब। फिफ्थ वाला देख लो। फिफ्थ वाले में क्या करना है हमें? f ऑफ -x फिर -f ऑफ x है, देख लेते हैं। तो f ऑफ -x, तो इसका मतलब y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज लेनी है, y तो एक्सिस सेमी पर सर्कल इधर mirror इधर आ image। जाएगा, सेमी सर्कल इधर आएगा एंड वो ट्रायंगल इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 1 -1 -2, ये 1 और ये 2, तो इस तरीके से ग्राफ में ये वाला -1 सॉरी, ये ग्राफ मिलेगा। फिर उसके बाद -f ऑफ x मतलब x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज आ जाएगी, तो ये ट्रायंगल ऊपर, सर्कल नीचे। तो यहाँ पे -2 -1 0 1 2। फिर उसके बाद सेवेंथ में क्या था, f ऑफ मॉड x, तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा देंगे और बचे हुए की मिरर इमेज आ जाएगी, तो ये ग्राफ आ जाएगा उसका, ये -2 -1 0 1 2। फिर 8 में क्या हो जाएगा, नीचे वाले की ऊपर इमेज आ जाएगी, ऊपर वाला एज इट इज रहेगा, नीचे वाले के ऊपर में मिरर इमेज आ जाएगी, तो ये है, ये -2 -1 1 2 0 और ये 1। कितने लोगों के ये चारों सही है? सही है सर। सब सही सर, आएगा। eighth वाला मेरे को टाइम ही नहीं मिला। बराबर है सर। बराबर है ना, क्योंकि इसमें क्या है, f ऑफ -x, तो इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होगा, y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेनी है f ऑफ x के ग्राफ की। मतलब क्या हो जाएगा, ये वाला सर्कल इधर आ जाएगा और ये ट्रायंगल इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो आ गया है इसमें। अब उसके बाद कौन सा था, -f ऑफ x,
तो एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेनी है, मतलब नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, मीन्स ये ट्रायंगल ऊपर जाएगा, ये सर्कल नीचे आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद एफ ऑफ मॉड एक्स में हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा देते हैं और बचे हुए की वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेते, तो ये बचा रहेगा उसकी वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, तो 2 सेमी सर्कल्स आ जाएंगे। एंड फिर उसके बाद मॉड एफ ऑफ एक्स में हम क्या करते हैं, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, बस नीचे वाले के एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज, तो ये ऊपर आ गया। चलो बढ़िया है, जल्दी से ड्रॉ करो इनको, ये 8 ग्राफ। सर 10th का बताओ। हाँ 1 मिनट बताता हूँ, 10th 11th। सर 10th में वो ट्रायंगल ऊपर आएगा राइट साइड में, और ये सर्कल होगा जो इस साइड। 1 मिनट, चलो मैच करवा लो, ठीक है कोई नहीं। क्वेश्चन ये है, चलो देख लो क्वेश्चन, ये 8 तक हो गया है, ये 9th है, 10th 11th 12th, ये 3 है। सर 1 मिनट वो पेज दिखा ना, लास्ट वाला चेक करना है। 1 मिनट लिखने दो उनको, वहीं पे जाने वाला हूँ। जल्दी से ये लिख लो बाकी आगे के। सर 9th वाले में तो ओवल बन जाएगा एक। हाँ हो गया। चलो जल्दी से ड्रॉ करो जिनका बाकी है, जिनका हो गया था आगे के 4 ट्राई करना। सर 10th का क्वेश्चन दिखा ना। अरे अभी किस लिए ओपन किया था मैंने, तुम लोग भी ना। हाँ हो गया सर। चलो देखो अब 9th देख लो यहाँ पे। 9th में क्या था, मॉड वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, जो नीचे लाई करेगा उसको हटा देते हैं, एंड जो बचा रहेगा उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, तो ये वाला आ जाएगा। अगर ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो ये क्या रहेगा यहाँ पे, y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो ये 9th का आ जाएगा। 10th में अब किसका ड्रॉ करना है, y इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स का, माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स का करना है। तो तुम इसमें कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पहले ले लो, एफ ऑफ माइनस एक्स का पहले लो, या तो माइनस एफ ऑफ एक्स का पहले ले लो। ठीक है, तो ये देख लो, सबसे पहले हम कौन सा करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स। तो इसमें क्या हो जाएगा, किसके अबाउट मिरर इमेज आ जाएगी, एक्स के वाई के अबाउट, y के अबाउट मिरर इमेज आ जाएगी। तो ये ट्राइंगल ऊपर, ट्राइंगल नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, एंड ये सेमी सर्कुलर पार्ट इधर आ जाएगा। ये यहाँ पे -2 -1 0 1 2। फिर उसके बाद हम अगर f में माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अबाउट सेमी सर्कल नीचे आ जाएगा और ट्रायंगल ऊपर जाएगा। हाँ एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज, तो सेमी सर्कल ये नीचे आ जाएगा और ये ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये देख लो, मतलब स्टेप वाइज बढ़ना। इसमें हमने x के ऊपर माइनस लगाया, तो क्या करेंगे हम, जो f ऑफ x का ग्राफ है उसमें एक y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लेंगे। अब ये f ऑफ माइनस एक्स का हमारे पास ग्राफ आ चुका है। अब इसमें हम क्या करेंगे, f को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब जो भी ग्राफ है इसका, इसकी x एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज आ जाएगी, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो -2 -1 0 1 2, ये -1 एंड ये 1। ठीक है, 9th वाला क्लियर है सर ये क्या? माइनस एक्स का ग्राफ है। क्या
सर हाँ आप ये माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ नहीं रहेगा ना, ये माइनस एफ ऑफ एक्स का ग्राफ रहेगा ना? ये माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ है, क्योंकि हमने माइनस एफ के ऊपर माइनस किस में लगाया है, इसमें लगाया है। ठीक है, 11th क्वेश्चन क्या था? पहले ये देख लो, ये बताओ पहले ट्रांसफॉर्मेशन किसका, एफ ऑफ माइनस एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो ये ग्राफ। अब एफ के ऊपर जब माइनस लगा देंगे तो किसके अबाउट इमेज, एक्स के ऊपर माइनस लगाएंगे तो किसके अबाउट इमेज आती है, वाई एक्सिस के अबाउट। लेकिन एफ के ऊपर माइनस Y। लगाएंगे तो इमेज किसके अबाउट आती है, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो सेम चीज, एक्स के ऊपर माइनस लगाया तो जो y इज इक्वल टू एक्स का एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है उसमें वाई एक्सिस के अबाउट इमेज। अब इसमें एफ के ऊपर माइनस लगाना है तो इमेज किसके अबाउट आएगी, इस ग्राफ में इमेज एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ये नीचे ये ऊपर, ऐसा स्टेप वाइज बढ़ना। 11th वाला है ये एफ ऑफ माइनस मॉड एक्स। अब इसमें पहला कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लेना है वो सोचना पड़ेगा। यहाँ पे तुम पहला कोई भी लेते, मतलब पहले मान लो ये भी लेके चलते, कौन सा, माइनस एफ ऑफ एक्स, एंड फिर उसके बाद इसके ग्राफ में एक्स के ऊपर माइनस लगाते, तब भी सेम ग्राफ आता। मतलब पहले एक्स के ऊपर माइनस लगाओ फिर एफ के ऊपर माइनस लगाओ, या तो पहले एफ के ऊपर माइनस लगाओ फिर एक्स के ऊपर माइनस लगाओ, दोनों तरीके से सेम ग्राफ आने वाला है। लेकिन इसमें सोचना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन पहले करना है, माइनस वाला पहले करना है या मॉड वाला पहले करना है। मॉड वाला। और ध्यान रखना, अंदर में एफ के अंदर यहाँ पे जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, वो सारे ट्रांसफॉर्मेशन एक्स के ऊपर होते हैं, एक्स के ऊपर। जो भी हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स के साथ करेंगे, जो भी साइन हम लगाएंगे वो एक्स के ऊपर लगाएंगे, मॉड लगाएंगे तो एक्स के ऊपर ही लगाएंगे। तो थोड़ा सा सोच समझ के। टेंथ क्लियर है? हाँ सर। अब ये देख लो 11th वाला मॉड, पहला कौन सा लगाने वाले हो तुम बताओ 11th में। एफ ऑफ मॉड एक्स। एफ ऑफ मॉड एक्स का लगाएंगे। मॉड एक्स का लगाने के बाद दिक्कत क्या हो जाएगी ये देख लेना। एफ ऑफ मॉड एक्स लगाए, फिर माइनस लगाएंगे तो वो माइनस किसके ऊपर आएगा, एक्स के ऊपर आएगा, मॉड के ऊपर नहीं आएगा, एक्स में माइनस आएगा मल्टी। तो ये देखो एफ ऑफ मॉड माइनस एक्स क्या बन जाएगा, हाँ समझा सर। एफ ऑफ मॉड सेम ग्राफ मिलेगा, माइनस सेम ग्राफ मिलेगा हमें। तो इसकी वजह से इसमें पहले ट्रांसफॉर्मेशन किसका करना है, माइनस एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन, फिर उसके बाद मॉड लगेगा तो किसके ऊपर लगेगा, एक्स के ऊपर मॉड लगेगा। ये माइनस तो बाहर रहेगा, मॉड लगेगा तो एक्स के ऊपर लगेगा, क्योंकि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो एक्स के ऊपर है। ठीक है, अगर तुमने पहले मॉड लगाया फिर माइनस एक्स करने का सोच रहे हो तो देखो यहाँ पे माइनस एक्स, तो मॉड उसको पॉजिटिव बना देगा, तो सेम ग्राफ आएंगे एक तरीके से, कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इसी का ग्राफ फाइनली हमें मिलेगा। लेकिन हमें ग्राफ चाहिए किसका, इसका। तो इसमें पहले ट्रांसफॉर्मेशन माइनस एक्स का आएगा, फिर एक्स के ऊपर मॉड का आएगा। क्लियर है? Yes, sir. हाँ, तो इसमें देख लो अब एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ किसके अबाउट मिरर इमेज आ जाएगी, वाई। वाई एक्सिस के अबाउट। तो ये देख लो, एंड फिर उसके बाद एक्स के ऊपर हम मॉड लगाते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड का मिटा के है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा देते हैं, एंड जो भी बचा हुआ है राइट हैंड साइड में उसकी वाई एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज। तो देख लो हो गया। क्लियर है क्या बताओ? यस सर। यस सर। तो पहले कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन ये भी मैटर करता है। एक पहले वाले में जैसे 10th वाले में तो कोई दिक्कत नहीं थी, पहला तुम कोई भी लगा दो फाइनली सेम ग्राफ मिलेगा। लेकिन जब ये मॉड वाला आ गया, इसमें पहले माइनस एक्स का एंड फिर मॉड एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करना। 12th क्या सर था? हम ये एफ ऑफ हाँ हाँ, हम क्या एफ ऑफ क्या,
चलो बढ़िया है सिमरन, 9th 10th 11th राइट आया, बहुत बढ़िया। 12th वाला, 12th वाला भी इम्पोर्टेंट, मतलब 12th वाला भी अच्छा है। 12th में ये है मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स। इसमें कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन किसके ऊपर हो रहा है, एक्स के ऊपर, और एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एफ के ऊपर। तो इसमें कोई मैटर नहीं करेगा, तुम कोई भी पहले ले लो। लेकिन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक्स के ऊपर अगर हो रहे, जैसे यहाँ पे दोनों ट्रांसफॉर्मेशन हमें एक्स के ऊपर करने हैं, तो इसमें मैटर करता है कि पहला कौन से लेना है। ठीक है, ठीक। तो फिर वो तो एफ ऑफ मॉड एक्स की तरह ही आ जाएगा सेम, कौन सा? ये लास्ट वाले का। लास्ट वाले में तुम कोई भी पहले ले सकते हो, ये मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन इसके ऊपर है, मॉड के ऊपर है, एक्स के ऊपर है, एंड एक ट्रांसफॉर्मेशन एफ के ऊपर है। ठीक है, पहला कौन सा लेना चाहोगे बताओ इसमें अब तुम लोग? मॉड एक्स। मॉड एक्स का पहले का, चलो ठीक है, मॉड एक्स का पहले ले लो। तो एफ ऑफ मॉड एक्स का पहले, तो इसमें हम क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स का जो ग्राफ था उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा देते हैं, और बचे हुए की मिरर इमेज आ जाती है वाई एक्सिस के अबाउट। फिर उसके बाद ये आ जाएगा, तो सेम ही ग्राफ मिलेगा हमें, कोई चेंज नहीं होगा ग्राफ में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नीचे तो ग्राफ लाई नहीं कर रहा है ना। क्योंकि जब एफ के ऊपर मॉड लगाते हैं तो क्या हो जाता है, जो नीचे लाई करता है उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज आ जाती है। अगर मान लो किसी को पहले मॉड एफ ऑफ एक्स का लेना है, ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें ये वाला ग्राफ मिलेगा। अब उसके बाद एक्स के ऊपर हम मॉड लगाते हैं, तो एक्स के ऊपर मॉड लगाते तो क्या हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा देते हैं और बचे हुए की वाई एक्सिस के अबाउट इमेज, तो सेम ग्राफ आएगा। तो कोई भी तुम इसमें पहले ले सकते हो, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन एक्स के ऊपर है और एक एफ के ऊपर है। लेकिन जब दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक्स के ऊपर, दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एफ के ऊपर हो रहे हैं, तब वो मैटर करता है कि हमें कौन सा पहले लेना है। ठीक है, अरे सेकंड क्या सेकेंड? सेकंड मेथड फिर से बताओ ना सर। सेकेंड में हमने क्या किया, पहले मॉड एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स का ग्राफ तो हमारे पास है ही, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ था। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, एफ के ऊपर मॉड लगा दिया। एफ के ऊपर मॉड मतलब क्या, नीचे वाले के ऊपर इमेज आ जाएगी तो आ गई। फिर उसके बाद हम एक्स के ऊपर मॉड लगा रहे हैं, तो एक्स के ऊपर जब भी मॉड लगाते तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्राफ हटा देते, तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड वाला जाएगा, एंड बचे हुए की वाई एक्सिस के अबाउट इमेज आ जाएगी। ठीक है, सर पर ये भी तो ऊपर ही था ना, मतलब पॉजिटिव में ही था, तो क्यों चेंज किया मतलब? क्या क्या? सर ये जो ट्रायंगल था वो भी पॉजिटिव इसमें ही था ना मतलब? अरे मॉड एक्स के इसमें क्या करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा देते, चाहे वो ऊपर रहे चाहे नीचे रहे। एक्स के ऊपर कर रहे हैं ना, मॉड एफ ऑफ एक्स का तो हो गया पहले, लेकिन अब उसके बाद हम एक्स के ऊपर मॉड लगा रहे हैं। एक्स के ऊपर मॉड लगाते तो क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा देते हैं, एंड क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड में लाई करता है उसी की वाई एक्सिस के अबाउट इमेज ले लेते हैं। समझ गया सर। क्लियर है ये 12 12 के 12 पार्ट्स? 9 तो वो तो सीधा सीधा थे, बाकी के 3 में दो दो ट्रांसफॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन था। कोई डाउट किसी को? नहीं सर। नो सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to x square minus 3x plus 2, मतलब ये। फिर उसके बाद y is equal to x square minus 3 mod x plus 2। थर्ड में y is equal to mod x square minus 3x plus 2, एंड फोर्थ में y is equal to mod
एक्स स्क्वेयर माइनस 3 mod x प्लस 2। ये पहला वाला ग्राफ तो क्वाड्रेटिक से बन ही जाएगा। बन गया क्या पहला सभी लोगों का? यस सर। पहला ग्राफ देखो ये आ जाता है। अब इसी की हेल्प से बाकी सारे ग्राफ बनाने हैं। तो सेकेंड का बनाना है तो जैसे ये मान लो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो सेकेंड का बनाना है तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन? एफ ऑफ मॉड एक्स। एफ ऑफ मॉड एक्स का, तो इसमें क्या करेंगे हम? लेफ्ट वाला हटा के मिरर लेफ्ट वाला हटा के ये इसके कोऑर्डिनेट्स दे दो यहाँ पे। ये वाले आ जाएंगे यहाँ पे 0,2, ये यहाँ पे 1,0, ये वाला यहाँ पे 2,0 एंड ये वाला आ जाएगा यहाँ पे 3/2 कितना आता है ये 9 माइनस 8 1 माइनस 1/4। ठीक है, 3/2 माइनस 1/4। तो लेफ्ट हैंड साइड वाला हटा देंगे, या तो ऐसे ही दे दो, ये कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मत लिखना। ये 2 है, हमें पता है y एक्सिस के ऊपर है तो 0,2 रहेगा, ये 1 है और ये 2 है, तो ये वाला, तो ये 2, ये यहाँ पे -1, ये -2, ये कितना आ जाएगा 1 और ये 2 रहेगा। ठीक है, क्लियर है क्या सेकंड का? हाँ थर्ड सर। में थर्ड में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? मॉड एफ ऑफ एक्स। मॉड एफ ऑफ एक्स। तो इसमें क्या करते हैं हम? नीचे वाले की मिरर इमेज। नीचे वाले की इमेज, यहाँ पे ये -1/4 था तो यहाँ पे भी वो -1/4 ही रहेगा, ये पीक वाला यहाँ पे। जल्दी से थर्ड का और फोर्थ का ड्रॉ करो, थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड हो गया सर। फोर्थ, फोर्थ में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन है? मॉड एफ ऑफ मॉड एफ एक्स। ऑफ मॉड एक्स। मतलब ये अगर एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ ऑफ मॉड एक्स है, ये मॉड एफ ऑफ एक्स है एंड ये मॉड एफ ऑफ मॉड एक्स है ना? तो ये तो हमने ड्रॉ कर लिया। इसके लिए क्या हो जाएगा, जो एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, जो एक्स एक्सिस के नीचे लाई वही है। करता है उसकी एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज, तो थर्ड का ग्राफ देखो क्या बन जाएगा, ये ऐसा, ये 1, फिर ये नीचे वाले की इमेज आ जाएगी, ये 2, फिर ऐसा ग्राफ आएगा। ये 2 है यहाँ पे, इसके करस्पॉन्डिंग कितना आएगा, ये 1/4। क्लियर है ये वाला ग्राफ थर्ड का? हाँ सर। एंड फोर्थ में कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन पहले? कोई भी ले सकते हैं, तो एफ ऑफ मॉड एक्स का पहले ले लेंगे, तो देख लो क्या आ जाएगा, ये वही आएगा सर। ठीक है, ये आ जाएगा। एंड फिर उसके बाद मॉड एफ ऑफ एक्स का, सेम। मतलब एफ के ऊपर मॉड का ट्रांसफॉर्मेशन, तो इसमें क्या हो जाएगा, नीचे वाले की मिरर इमेज आएगी। ये वाला ग्राफ इसके इधर, फिर ये वाला ग्राफ, ये यहाँ पे -2, -1, 1, 2, ये यहाँ पे 1 और ये 1/4। क्लियर है क्या, बताओ अब ये फोर्थ का? हाँ सर। हाँ हाँ सर। चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है।
तो ये ट्रांसफॉर्मेशन थे। होमवर्क होमवर्क ये है तुम्हारे लिए, तुम इसका ग्राफ, सर बता तो दिया सर ट्रिग्नोमेट्री तो का। ट्रिग्नो का सर कितना सर? वो थर्सडे के दिन का थे। फिर भी सर 30 है। क्या है सर ट्रिग्नोमेट्री का? ये ग्राफ है तुम्हारे लिए, ड्रॉ करने हैं। एक ये 1 है, बाकी मोड है, यहाँ पे 1, फिर -1 अगेन। 6th में इस पूरे का मॉड अगेन। तो इतने ड्रॉ करो तुम। सर ट्रिग्नोमेट्री का क्या है? मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी। एक्सरसाइज 2 पार्ट 3। सर वो उस दिन पूरा ही करोगे क्या? आधा आधा होगा, पूरा नहीं हो पाएगा, आधा होगा, आधा करके रख लेना, ठीक है। ठीक है सर। ये वाले ग्राफ बनाने हैं, प्रीवियस पेज, ठीक है, प्रीवियस पेज पहले देख लो।